हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्ज़ा नज़र आ रहा है। ये कोई पार्क या कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, बल्कि ये एक खेत है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो तेज़ आंधियों की वजह से, तेज़ हवाओं की वजह से और सावन की बारिशों की वजह से ये जो है ये ख़राब हो चुकी है। और आप जानते हैं कि ये किसान के लिए बहुत बड़ा जो है ना वो नुकसान का बायस भी है। बारिशें और तेज़ हवाएं जो आपके रिज़ल्ट आपके सामने है। और अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे इस पे किस तरह जो है ना तबाही हुई है इस फसल की। ये करेले की फसल है और मैं आपको डिटेल में इसका बताऊंगा कि कितना इस पे खर्च आया था, कैसे इसको जो है ना वो मतलब कि सारा कुछ जो भी इस पर अखराजात हुए हैं वो मैं आपको पूरी इस वीडियो में दिखाता हूँ और डिटेल से बताता हूँ। तो ये आप व्यू देख सकते हैं कि वो फसल तो रही नहीं, लेकिन घास जो है वो उग आई है। हरी हरी घास आपको नज़र आ रही है, लेकिन अब फसल नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर फसल होती भी तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि किसान के लिए जो है ना वो मेहनत वो करता है, लेकिन उसको उसका जो है ना वो फल नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये बांस लगाए गए हैं। ठीक है, बांस लगाए गए हैं, ये जो गिरे हुए हैं हवा की वजह से। ये देख सकते हैं, ये बांस खड़ा है, इसके साथ ये जो है ना इसकी डालियाँ लटकी हुई थी। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी इन पे। उस वक़्त ये अभी नए नए स्टार्ट हुए थे ये फसल, तो इस पर काफ़ी फल भी लगा हुआ था, बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। वो भी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं उसको भी। तो मैं बात ये करना चाह रहा था कि ये जो बांस ये गिरे हुए हैं ना, ये एक बांस जो है ना ये कुछ 70 से 80 रुपए का मिलता है एक। तो किसान भाई से मैंने इसका सारा वो डिटेल ली थी, तो उसने कहा कि ये एक बांस जो है ये 70 से 80 रुपए का मिल जाता है, 50 से लेकर 70-80 रुपये 100 का भी। तो उसने बताया था कि ये पूरी एकड़ के जो बांस अगर लगाते हैं हम, तो हमको 25 से 30 हज़ार जो है ना इसका मतलब कि खर्चा आता है सिर्फ बांस का। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके साथ एक जाल सा लगा हुआ है। ये देखें, ये जाल सा लगा हुआ है ये। ठीक है, ये जाल के ऊपर ये लटक रहे हैं। ठीक है, ये जाल भी जो है ये 25-30 हज़ार का ये आता है। ठीक है, ये काफ़ी मज़बूत होता है, ये ख़राब नहीं होता। ठीक है, ये इस जाल के ऊपर पूरे एकड़ की जो है करेले की ये जो बेलें हैं इसी तरह चढ़ी हुई थी। तो 25 से 30 हज़ार का ये जो है ना इसका ख़र्चा है ये जाल का। 25 से 30 हज़ार का ही इसका है बांस का पूरी एकड़ का। और इसी तरह उसने बताया कि 20 हज़ार रुपया जो है ना इसके बीज आता है। बीज करेले का जो बीज है ना, उसने कहा कि 20 हज़ार रुपये का वो आता है। ठीक है, 20 हज़ार का वो आ गया। और उसके अलावा उसने बताया कि ये इसको जो गोडी की जाती है वो 3 से 4 दफ़ा की जाती है। राउंड अबाउट एक दफ़ा जो है ना वो गोडी अगर करें तो उसका जो है ना 5-6 हज़ार खर्च आराम से आ जाता है। तो 4 दफ़ा अगर करते हैं तो 20 से 24 हज़ार वो आ जाता है खर्चा। ठीक है, और उसके अलावा उसने बताया कि इस पे जो है ना कोई 10 बोरियां उसने खाद की इसमें डाली, और 10 बोरियां खाद की इसमें जो ना इस फसल में वक्फे से डालेगी। ठीक है, तो एक बोरी जो है वो कोई उसने बताया राउंड अबाउट 2000 से ऊपर ही है। 20-25 हज़ार का वो नुस्खा है। ठीक है,
और इस तरह ये कुल मिलाकर उसने मुझे जो है ना ये 1,20,000 बताया था। उसने मुझे गोडी का जो है ना वो मतलब कि अमाउंट उसने ऐड नहीं की थी, क्योंकि वो किसान कह रहा था कि हमने खुद ही ये काम किया था। ठीक है, तो गोडी वाले उसने ऐड नहीं किए थे। और इस तरह मैंने टोटल अगर पानी का भी हिसाब लगाया जाए तो ये राउंड अबाउट 1,50,000 रुपीज़ जो है ना, यानी कि 1.5 लाख रुपए से भी ऊपर ये खर्चा जो है ना आता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी कि इसको गवर्नमेंट को मेरे ख़्याल में इस पर जो है ना ये थोड़ा सा गौर करना चाहिए, क्योंकि किसान जो है फसल लेके जाता है मंडियों में, लेकिन आगे से उसे कोई उसका जो है ना प्रॉपर मुआवजा नहीं मिलता। तो अब इसकी जो है, अब वो बता रहे थे कि पिछले दिनों होने से पहले भी जब ये अच्छे बड़े खड़े हुए थे, खड़ी थी, वो कह रहे थे कि मंडी हम लेके जाते हैं लेकिन 30 रुपये का तोड़ा या 150 का तोड़ा, यूँ कह लें कि 10-15 जो हैं यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, औरतें लगाई जाती हैं करेलों को तोड़ने के लिए। तो अगर उनका खर्चा निकालें और जिस गाड़ी पर लाद कर मंडी लेके जाते हैं उसका अगर किराया निकाला जाए तो मेरे ख़्याल में जेब से पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है कि ना भी मतलब कि ना होने के बराबर है कि कुछ नहीं बचता। 120 रुपये का वो तोड़ा बता रहे थे, 120 रुपये का या 150 रुपये का, या मैक्सिमम जाएगा तो 200 रुपये का तोड़ा। अब तोड़े की बात करें तो तोड़ा अगर खाली लें दुकान से तो 30 रुपये से लेकर 50 रुपये तक तोड़ा आता है, मतलब कि 20-30 रुपये का एक तोड़ा है। ठीक है, अगर वो 150 का मंडी में सेल हो रहा है तो तोड़े का 20 रुपये या 30 रुपये निकाल दें, तो अगर 120 का बिका तो बाकी 100 रुपये बचता है। ठीक है, अब उस 100 रुपये में आप निकाल लें, रिक्शे पे लेके गए या ट्रक पे लेके गए तो उसका भी कोई 20 रुपये निकाल लें, 80 रुपये बच गए। अब 20 रुपये निकाल लें जी उसके जो उन्होंने लगाई थी औरतें। ठीक है, तो इसी तरह खर्चा मतलब खादों वगैरह का 20 रुपये निकाल लें पर तोड़ा, तो कितने बचे बाकी? यही कुछ 40-50 रुपये एक तोड़े के बचेंगे। अब कितने 40-50 तोड़े मतलब फ़र्ज़ करें मंडी लेके गए हैं तो 40-50 बचे, और 40-50 को 50 से ज़रब देंगे तो ये 250-300 रुपये बच जाएगा किसान को, जो कि किसान के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है। किसान को गिनते हुए सदियां गुजर जाएंगी। ये वजूहात हैं जिनकी वजह से किसान जो है ना वो नीचे से नीचे जा रहा है। ये देखें, ये कोई किसी राजकुमारी का पलंग नहीं आपको नज़र आ रहा, ये करेले की फसल जो है वो तबाह हुई पड़ी है। बाकी देखें कितना अच्छा सीन नज़र आ रहा है। ये कि नुकसान जो है ना किसान के लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, ये कोई छोटा नुकसान नहीं हुआ, ये उस किसान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, अब इस किसान को ऊपर आने के लिए जो है ना मिनिमम कोई 1-2 साल दरकार होंगे, क्योंकि इस पे उसने कोई 1.5-2 लाख के करीब उसने इस पर इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन उस लिहाज से उसको मेरे ख़्याल में आधे भी नहीं मिले होंगे। अगर उसने 1.5 लाख इस पर ख़र्च किया है तो उसको इसका 50% भी जो है ना वो नहीं मिला होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको सारा ये दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप देखें, वो उधर से ना चल के हैं, ये सारी करेले की फसल, ये जो खड़ी हुई है ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली, ये भी सूख गई हैं। ठीक है, बारिश की वजह से, हवा की वजह से, हवा इतनी तेज़ चलती है। ठीक है, अब कुछ मतलब जो करेले लगे हुए हैं वो भी अगर तोड़ के अगर वो मंडी में लेके भी जाते हैं तो वो नुकसान ही है। उससे बेहतर है कहीं वो और मज़दूरी कर लें या इसको उखाड़ कर कहीं और वो फसल लगा लें, क्योंकि ये जो बांस हैं ये शायद अगली फसल में काम आ जाएं। शायद वाली बात है कि ये काम आएँ, अदरवाइज़ इसका जो है इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये गल जाते हैं तो फिर ये काम नहीं आएंगे।
अगर बच जाते हैं तो फिर ये काम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था वीडियो बनाने का मकसद कि किसान किस तरह से इन्वेस्टमेंट तो कर देता है लेकिन उसको जो है वो आगे से कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो समझते हैं शायद सब्ज़ी ऐसे ही उगाती है। वो जाते हैं दुकानों पे तो बड़ा वो नाप तोल के हिसाब करते हैं कि नहीं यार इतने लगा लो, इतने लगा लो। ठीक है, वो लोग मंडियों वाले या शॉप वाले वो फिर भी कुछ कमा जाते हैं। अगर उन्होंने 50 रुपए के हिसाब से लिए होंगे तो वो 60 या 70 रुपये बेच लेंगे। लेकिन किसान को जो है ना वो नुकसान मोस्टली मैंने देखा है कि उठाना ही पड़ता है। किसान जो है वो मुसलसल पीसता आ रहा है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो है ना कुछ जो है ना इन किसानों के बारे में सोचें, ताकि ये जो फसलें हैं इनको जो है वो बेहतर मुआवजा जो है ना किसानों को दे सकें, और ये जो फसलें किसान बोता है उनका किसान को फ़ायदा पहुँचे, ताकि पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है ये मज़बूत हो और कुछ किसान जो है वो भी खुशहाल हो। तो आप जानते हैं कि जो ये है एग्रीकल्चर पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर हमारा एग्रीकल्चर का निज़ाम जो है वो पावरफुल है तो हमारा जो है ना वो मुल्क खुशहाल होगा। किसान खुशहाल होगा तो वो सारा जो है ना कंट्री वो खुशहाल होगा। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। लें जी, ये वो मंज़र थे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।